प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मनुष्य जन्म हमें संकीर्तन नाम जप भगवान की प्रीति के लिए मिला है। उसको व्यर्थ, उस बकरी के गडरिये की तरह व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि अब की बिछड़ी कब मिलेगी, जाए पड़ेगी दूर। अगर तो मनुष्य जन्म में नहीं तो किस जन्म में। कोई मोक्ष का अधिकारी नहीं है सिवा मनुष्य के। ये बात सतत ख्याल रहे और आप जो कुछ भी करते हैं उसमें परमात्मा प्राप्ति का अगर लक्ष्य जुड़ जाता है तो हमारा हर कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होता है। जीवन का भरोसा है क्या? अगर संसार में दूसरों को मरने वालों को देखो तो संसार की क्षणिकता पे वैराग्य किया जाता है, पर वो वैराग्य टिकता नहीं। वैराग्य तो जब आप किसी को मृत्यु को देखो तो आपको वैराग्य आता है एक क्षण के लिए, तो आपको इतना ऐसा शरीर है, ऐसा नाशवान है। कल तो उठ के बोलचाल रही थी, कल तो बातचीत कर रही थी, कल ये कह रही थी कि कल मैं सबको तिल के लड्डू बांटूंगी, सबको खाना खिलाऊंगी, प्रसाद लेने जाऊंगी, सत्संग में जाऊंगी। कुछ नहीं, बैठे बिठाए। कोई भरोसा है क्या? जो आया है उसे जाना है, ये तो निश्चित है। कब कहाँ कैसे ये पता नहीं। तो मृत्यु को प्रतिपल याद करते हुए सत्कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। अगर तो ये गया, इसके बाद क्या मिलेगा हम नहीं जानते। अभी मिला है तो उसका सदुपयोग करना तो हमें आता है ना, करना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने आप का उद्धार करना। राग द्वेष निंदा स्तुति, किसी ने अगर कुछ गलत कह दिया तो उसके लिए सीना चौड़ा करके हाथ बाएं चढ़ा के आप उसके पीछे मत लगो। आपका कल्याण हो रहा है, आपके कल्याण पर ध्यान दो। रामतीर्थ कहा करते थे कि आपको अपने जीवन को सफाई करने से फुर्सत ही कहाँ है जो किसी की निंदा स्तुति में समय दिया जाए। अपने आप को बना लो, वही बहुत है। इतने से जीवन में इतने दुर्गुण भरे पड़े हैं, उस एक एक के पीछे लगोगे ना निकालने तो जीवन ही कम हो जाएगा। फिर भी हम इस छोटे से जीवन में कितने सारे सपने देख लेते हैं। पता नहीं है हमको सपने पूरे होने वाले हैं कि नहीं, अधूरे रहने वाले हैं कि कुछ पूरे होने वाले हैं। पूरे होंगे तो वो सही होंगे या गलत होंगे वो भी हम नहीं जानते। फिर भी हम कामनाओं का पीछा नहीं छोड़ते, इच्छाएं करते रहते, एक पूरी होती दूसरी। क्या करना है? एक झटका लगता है काल का, सब धरा का धरा रह जाता है। एक प्राण ही है आपके शरीर में जो आपको चलता फिरता और मिजाज वाला बनाता है। दम गया तो दम गया। जो दम गया, दम से ही तो आदम है। दम है इसीलिए आदमी है। जब दम नहीं तो आदम नहीं। दम गया दम मारता है ना, मैं मुझे कह दिया, अरे कह दिया शरीर को कहा। शरीर की निंदा तो आप भी करते हो, शरीर को कह दिया क्या फर्क पड़ा, और किसी ने स्तुति कर दी क्या फर्क पड़ गया, किसी ने मान कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया, अपमान हो गया तो क्या फर्क पड़ गया। ये मरने वाले शरीर को कोई ने हार पहना दिया तो क्या हो गया, और अगर किसी ने निंदा कर दी, दोनों ही अवस्था में आप भजन बढ़ाओ तो आप मुक्त हो। हम बहुत दुखद बात है कि हम सभी जितने भी साधक हों या जो साधक नहीं हो, वो लोग भी जो साधक नहीं है वो लोग तो इस संसार की उपसंग्रह में लगे हैं। वो तो ठीक है, समझ में आता है कि बेचारों को ज्ञान ही नहीं है, पर जो साधक है वो भी अपने उपार्जन और अपने धन संग्रह में अधिक से अधिक लगे। तो सत्संग सुनने का अर्थ क्या होगा? हम नहीं कहते कि आप उपार्जन मत करो, जब जितना आवश्यकता है उतना तो लेना ही चाहिए, उतना तो उपार्जन होना ही चाहिए, पर भजन कब करेंगे वो भी सोचना चाहिए, उसके लिए भी समय निकालना चाहिए, क्योंकि ये समय कभी घंटी बजा कर नहीं आता, इन्फॉर्मेशन नहीं देता, एप्लीकेशन नहीं लिखता, सूचना नहीं देता और दरवाजा नहीं खटखटाता, पता नहीं चलता। बैठे 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 लुढ़क चलते चलते ऐसी अच्छी सी गाड़ी
12 या 18 एयरबैग्स होती है उसमें। एक परिवार जा रहा था, बड़ा पढ़ा लिखा परिवार था, बेटा सीए है, बेटी लॉयर है, दूसरा बेटा डॉक्टर है। इतने पढ़े लिखे बच्चे और माँ बाप कहीं जा रहे थे। ऐसी स्पीड में गाड़ी थी और सामने गाड़ी आई, उसको झोंका आया कि क्या आया पता नहीं, डिवाइडर पर चढ़ गई। 12 के 12 जब टकराई तो 12 की 12 एयरबैग्स खुल गई, चकनाचूर हो गई गाड़ी। उस 12 एयरबैग्स खुलने के बाद एक आदमी नहीं बचा उसमें, एक आदमी नहीं, 6 जन थे, 6 के 6 खत्म। क्या जीवन का भरोसा है। हम मृत्यु अपने निकट देखते हैं, फिर भी हम ये सोचते हैं हम सदा रहने वाले हैं। इसीलिए विवेक का आदर करना चाहिए। पाप कर्म करने से पहले मृत्यु को अपने निकट देखना चाहिए। मनुष्य पाप से बच जाता है। समय व्यर्थ गंवाने से पहले हम इधर की उधर की बहुत बातें कर लेते हैं। पता है क्या कल क्या होने वाला है? उसी तरह चलो कि जैसे कल हमारा आखिरी दिन हो। तो उस व्यक्ति को कितनी तत्परता से अपने कल्याण में लगना चाहिए। वही तत्परता जब साधक में होती है तो परमात्मा छटपटाते हैं आपसे मिलने के लिए। जब आपको छटपटाहट होती है, सब कुछ सेटल कर दिया हमने, घर बना दिए हमने, पत्नी ला दी हमने, सब कुछ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बस भजन कब करेंगे? उसका भी तो वक्त होना चाहिए। बूढ़े होके तब तो घुटना नहीं बैठेगा, कमर दुखेगी, यही वक्त है, यही तो समय है। वृद्ध होके भजन थोड़ी होता है, तब तो शरीर का भजन होता है। ओ बाप रे बाप, कमर चली गई, बैठा नहीं जाता, फिर तो शरीर का ध्यान रहता है। यही तो समय है जब वृत्तियों को व्यक्ति ऊपर उठा के परमात्मा की ओर मोड़े। उसके लिए ईश्वर से आदर हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके लिए सब कुछ संभव है। अगर हमारा मन नहीं लगता तो भी ईश्वर से प्रार्थना करो, मेरे परमात्मा तू तो दाताओं का दाता, मेरा मन लगा ले तुझमें, तू जो चाहे कर सकता है। सब कुछ किया हमने, सब कुछ, प्रमोशन ले लिया, बिजनेस बढ़ा दिया, पत्नी घर में आ गई, बच्चे पैदा कर लिए, और थोड़ा और हासिल कर लिया, और कुछ और हासिल कर लिया। एंडलेस जगत है, इसका कोई अंत और छोर ही नहीं है। शायद आपके कई जन्म का अंत हो सकता है, पर इस जगत की माया का कोई अंत ही नहीं हो सकता। काल अंत करे उसके पहले हमें अपने विवेक से इच्छाओं का अंत करना चाहिए। उसी में हमारा कल्याण है, और यही विवेक भी है। तो जब कोई मृत्यु जिसकी होती है, चलते फिरते थोड़ी देर के लिए वैराग्य तो आता है, संसार की नश्वरता समझ में तो आती है, पर टिकती नहीं। कंधा देते हम दूसरों को, हम समझते हैं कि शायद हम अमर हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यही तो आश्चर्य है। दूसरों को मरा हुआ जानते हैं, आप अमर समझते हैं। ये माया है, जो नहीं है वो दिखती है, जो है वो दिखता नहीं, माया। तो मेरा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप अपने कल्याण का यत्न करो। अगर ये गई ना, कौन सी मिलेगी हम नहीं जानते, मिली है ना, इसका आदर करना चाहिए। आर्त हृदय से प्रार्थना करनी, मेरा मन क्यों नहीं लगता है? इतना देखने के बाद भी मेरे परमात्मा, मेरा मन तेरे से क्यों बिछड़ता है? मैं देखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, दुख आता है, ठोकर लगती है, मैं तेरी ओर भागता हूँ, पर टिकता नहीं। क्यों नहीं लगता मेरा? नास्तिकों का ना लगे तो ठीक, निगुरों का ना लगे तो भी ठीक। हम तो जानते हैं ना, समझते हैं, विवेक है हमें। ईश्वर ने कृपा करके उस द्वार पर भेजा है, उसका क्या फायदा? इसीलिए अपना भला करो, अपने आप के मित्र बनो, अपनी वृत्तियों को संयत करके ईश्वर में प्रीति करो। बाकी तो इस संसार का कोई अंत ही और छोर नहीं। क्या पाना चाहते हो आप? कुछ भी पालो, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। इस देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी सुखी नहीं होगा
उसे कुछ और पाने की लालसा है। कौन सुखी है? कौन सुखी है? कोई भी सुखी है। भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। भागने का कोई अंत ही नहीं है। एंडलेस दुनिया है, एंडलेस। इसका और भी नहीं है छोड़ दो। इसलिए जहां हो खड़े रहकर विचार करो, किस लिए मृत्यु आ गई, तो किस लिए अगले पल को हम ना रहे, तो किस लिए ये सब, काय के लिए, किसके लिए, कौन उपभोग करेगा इसका? जो किया ईश्वर की दया है, बहुत है। जो ईश्वर ने हमें दिया है हमारी योग्यताओं से ज्यादा ही है। शायद हमारी योग्यता इतनी नहीं है जितना हमें भगवान ने दिया है, और वो गुरु की कृपा है जो मिला है। शायद अगर हम आस्तिक ना होते, अगर हम धर्म पे ना चलते, अगर तो हम सत्संग ना सुनते होते, तो हमें इतने पुण्य ना प्राप्त होते। तो पुण्यों का फल क्या भोगों का संग्रह है? हाँ, इसीलिए हमने थोड़ी गुरु के द्वार पे आए थे। गुरु के द्वार पे हम क्यों आए थे? ईश्वर को जानने आए थे। मृत्यु आपके सिर पर है, सिर पर, एक उंगली की दूरी पर है कि एक हाथ की दूरी पर है, पता नहीं। आपके पास में है, आपके सामने खड़ी है, या आपके पीछे, आपको पता नहीं। अनजान अतिथि कब आधम के सतत चौकन्ना रहना चाहिए। जिसका समय निश्चित हो, ये अतिथि इतने बजे आएगा और इस समय जाएगा, उसकी आव भगत के लिए इंसान तैयारी करता है। और जो अतिथि निश्चित ही ना, उसके लिए तो सदैव चौकन्ना रहना चाहिए। मृत्यु हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास तिल भर की दूरी पर भी हो सकती है, और एक उंगली की दूरी पर भी हो सकती है। इसीलिए अपने आप पर दया करनी चाहिए। थोड़ी सी भटकान को कम कर अंतर्मुख होने का प्रयास करना चाहिए। इसी में सबका मंगल, इसी में सबका भला है। वरना ये जगत का कोई पारावार ही नहीं, कोई अंत ही नहीं है। कुछ पा लिया, खत्म हो गई बात, नहीं होती। फिर आ। इसलिए विवेक का आदर करना चाहिए। सत्संग सुनते हो आप लोग, सत्संग सुनते हो, बहुत अच्छा लगता है। आज बहुत अच्छा ध्यान हुआ, पर क्या परिणाम है उसका? अगर हम सजाग हो सके और होश में आ सके, तो हमारा सत्संग सुनना सफल है। होश में आना चाहिए, बेहोश नहीं। मृत्यु कहाँ है? आपके सामने, आपके तिल भर की दूरी पर, या आपके पीछे। पीछे से आके दबोचती है कि आगे से उठा लेती है, उसका तरीका भी नहीं पता, उसका स्टाइल भी नहीं पता। स्टाइल पता हो तो आदमी वो काम ना करे, उसका तरीका भी नहीं पता कि कहीं जाते बस में, कहीं रास्ते चलते, कहीं सोते, कहीं खाते, पता नहीं। मृत्यु प्रतिपल आपका पीछा कर रही है, वो निश्चित, निश्चित ही है। ये तो निश्चित है। बच्चा मिला ना मिला, पत्नी मिली ना मिली, गाड़ी मिली ना मिली, घर मिला ना मिला, पर मृत्यु मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई शंका है ना? वो तो पक्का ही है। फिर इतना निश्चिंत होके घूमते हम लोग, जैसे हमारा हजारों वर्ष का सामान बांधा हुआ। हमको किसी ने बॉन्ड साइन कर दिया हो कि जा बेटा जा, खुश रहे तू, घूमो फिरो, खाओ पियो, लहर करो, खूब सामग्रियां इकट्ठी करो, 1000वें वर्ष पे मैं आऊंगा और ले जाऊंगा। ऐसा लिखा है क्या? आपको किसी ने बॉन्ड साइन करके दिया किसी ने? मुझे भी बताओ किसने दिया।
इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य वही है जो अपने जीवन काल के दौरान अपने मंगल की विधि को जान लेता है। कभी रोने का मन करे ना, कमरा बंद करके परमात्मा के लिए रो लीजिए। कभी गाली देने का मन करे ना, गुस्सा आए अगर बहुत तेज, किसी को मत दो, कमरा बंद करो, दीवार को गाली दो, गुस्सा करो, मन को हल्का करो, जो कुछ भी करो अपने ईश्वर के लिए करो। झगड़ा करना वो है, प्यार करना वो है। हम उल्हाना परमात्मा को देते हैं और प्यार संसार से करते हैं, है ना। उसने कोई दोष किया क्या? फंसे आप अपनी बुद्धि से, उल्हाना वो क्यों सुने? क्यों सुने? हाँ, अगर आप उसे प्यार करते हो तो उल्हाना देने का हक रखते हो। अगर आप उसे प्यार नहीं करते, उल्हाना किस बात का? किस बात का? अपने आप पर दया करनी चाहिए। काट छाट के मृत्यु तिल एक उंगली या एक हाथ आपसे दूर है, आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, तरीका नहीं मालूम। भजन में मन लगाना चाहिए। जो जिस व्यक्ति को अपना भला करना है उसे एक दिन में 2 घंटे कम से कम साधन में देना चाहिए। शास्त्र पठन, सत्संग, श्वासोश्वास, ओंकार का जप, नाम जप। जिसे अपना भला करना उसे कम से कम 2 घंटा ईश्वर में रहना चाहिए। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू